हे गाइस, I'm अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। मैं डेली अपने चैनल पे एसएससी सीजीएल टीयर 1 के 2019, 2020 और 2021 में आए हुए मैथ्स के क्वेश्चंस टॉपिक वाइज लेके आती हूँ। आपको एक ही वीडियो में पिछले 3 साल के आए हुए एक टाइप के सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आपको उसका कंसेप्ट क्लियर होगा और शॉर्ट फॉर्मूले के साथ उसकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी तक मैंने ज्योमेट्री, टेक्नोमेट्री, अलजेब्रा कंप्लीट करवा दिया है और कल तक मेंसुरेशन भी कंप्लीट करवा दूंगी। एसएससी सीजीएल 2022 के प्री के एग्ज़ाम के आंसर की आ चुकी है, तो स्टूडेंट्स की डिमांड है कि जितना भी पेपर में क्वेश्चंस मैथ्स के आए हैं वो सारे क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज मैं सॉल्व करवाऊँ। तो परसों से मैं अभी जितने भी क्वेश्चंस आए हैं मैथ्स के वो सारे क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज सॉल्व करवाऊंगी। कुछ स्टूडेंट्स का कहना था कि ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करना है, तो फिर परसों से ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड है कि मैं प्रीवियस मेंस के आए हुए जो क्वेश्चंस हैं उसे भी मैं टॉपिक वाइज लेके आऊँ। तो मैं जल्दी ही मेंस में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज भी लेकर के आऊँगी। और जो भी अभी पिछले 3 साल के आए हुए क्वेश्चंस बचे हैं उसे भी जल्दी ही सॉल्व करवा दूंगी। और सबकी लिंक, जो पिछले 3 साल के आए हुए क्वेश्चंस की लिंक, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जो आपको आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शो हो रही होगी। और जो 2022 के जो क्वेश्चंस हैं जो प्री के अभी मैं सॉल्व करवाऊंगी, उसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगी। जब मैं स्टार्ट करूंगी इसको सॉल्व करवाना, तो उस समय मैं प्लेलिस्ट बना करके आपको शो कर दूंगी। उसके लिए भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी सारी लिंक्स। और जो मेंस के मैं क्वेश्चंस सॉल्व करवाऊंगी जो भी टॉपिक वाइज, उसके लिए मैं अलग से प्लेलिस्ट बनाऊंगी, जो उस टाइम पे मैं आपको शो करूंगी। तो आई होप आप अभी तक जितने सारे वीडियोस मेरे अप्रिशिएट करते आए हैं उसको भी अप्रिशिएट करेंगे। आपकी जो भी राय होगी मेरे वीडियोस को लेके आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अभी मैं मेंसुरेशन के पिछले 3 साल के आए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करवा रही हूँ, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्मॉल सॉलिड स्फीयर्स ईच ऑफ 5 mm रेडियस कैन बी मेड आउट ऑफ अ मेटेलिक सॉलिड कोन हुज बेस हैज 21 सेंटीमीटर एंड हाइट 30 सेंटीमीटर। कह रहा है कि एक मेटेलिक सॉलिड कोन है जिससे स्मॉल सॉलिड स्फीयर्स बनाया जाना है। जो सभी स्मॉल सॉलिड स्फीयर्स हैं उन सबके रेडियस 5-5 mm के होंगे, मीन्स सभी इक्वल साइज के होंगे। तो पूछ रहा है कि इस मेटेलिक सॉलिड कोन से कितने स्मॉल सॉलिड स्फीयर्स बनाए जा सकते हैं, जबकि इस मेटेलिक सॉलिड कोन के बेस का रेडियस 21 सेंटीमीटर है और हाइट दी हुई है 30 सेंटीमीटर की। अब देखिए, ये जो कोन है ये मेटल का बना हुआ है और पूरी तरीके से सॉलिड है। इसका मतलब कि ये जो कोन है ये कंप्लीट मेटल का ही बना है, इसमें मेटल के अलावा और कोई मटेरियल इस्तेमाल नहीं किया गया है और पूरी तरीके से सॉलिड है। इसका मतलब इस मेटल के बीच में कहीं कोई गैपिंग नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल हो गया वॉल्यूम ऑफ मेटल के। यहाँ पे आप किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब ये जो मेटल का कोन है जो पूरी तरीके से सॉलिड है, इससे बनाना है सॉलिड स्फीयर, वो भी छोटे छोटे सॉलिड स्फीयर्स बनाने ढेर सारे, जिन सभी के रेडियस 5-5 mm के होंगे, मीन्स इक्वल साइज के बनाने हैं। तो जो बनाना भी है स्फीयर वो भी सॉलिड स्फीयर ही बनाना है, मीन्स इसी मेटल का बनाना है। तो इस मेटल का इस्तेमाल छोटे छोटे स्मॉल सॉलिड स्फीयर्स में करना है। तो ये जो वॉल्यूम है, जो मेटल का वॉल्यूम मैं दिखा रही हूँ आपको, जो कि कोन का वॉल्यूम होगा, वो पूरी तरीके से इस स्फीयर में लग जाएगा। और ये स्फीयर में मेटल के अलावा और कोई चीज़ इस्तेमाल भी नहीं होगी और सॉलिड स्फीयर है तो गैपिंग भी नहीं होगी मेटल्स में। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जितने भी स्फीयर्स बने हुए हैं उन सभी स्फीयर्स का अगर मैं वॉल्यूम लूँ तो टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ मेटल होगा। क्लियर है? इसका मतलब कि वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुआ। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए, टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का क्या मतलब है कि अगर यहाँ पे नंबर ऑफ n स्फीयर्स बने हैं तो इसमें अगर मैं किसी एक स्फीयर का भी वॉल्यूम ले लूँ, वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर भी ले लूँ, तो जब नंबर ऑफ स्फीयर से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे टोटल स्फीयर्स की वॉल्यूम पता चल जाएगी, क्योंकि सारे स्फीयर्स सॉलिड हैं, इक्वल साइज के हैं। यहाँ तक भी किसी को डाउट नहीं है।
इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल है नंबर ऑफ स्फीयर्स इनटू वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर। सबको क्लियर? अब आपको पता है कि आपको कोन के डायमेंशंस दिए हुए हैं और स्फीयर का भी डायमेंशन दिया हुआ है, मीन्स रेडियस दिया हुआ है, तो आप वॉल्यूम इजीली स्फीयर का निकाल सकते हैं रेडियस की हेल्प से। तो इसी की हेल्प से आपको इजीली नंबर ऑफ स्फीयर्स मिल जाएंगे, जो कि आपका क्वेश्चन है। क्लियर है? अब देखिए, आपको क्या होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन। ठीक। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ स्फीयर। क्लियर है? एन इंटू 4/3 पाई, थोड़ा सा जगह की कमी है, पाई आर क्यूब, आर मैं कैपिटल आर ले लेती हूँ, ये स्फीयर का आर है। ठीक है, तो आर क्यूब हो गया। बस इसी से निकाल लेंगे नंबर ऑफ स्फीयर्स को। अब यहाँ पे थोड़ा सा रब करते हैं, जगह की कमी है, और फिर फाइनल इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कैलकुलेट करते हैं। अगर यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, बाकी तो बस कैलकुलेशन ही बचा है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल है टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के। ठीक है, तो यहाँ वॉल्यूम ऑफ कोन के लिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा, जो कि रेडियस है 21 सेंटीमीटर का, तो 21 स्क्वायर हो गया, और हाइट है 30 सेंटीमीटर की, तो यहाँ 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इक्वल होगा टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, मीन्स नंबर ऑफ स्फीयर इनटू वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर। और वन स्फीयर के वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? 4/3 पाई आर क्यूब, वेयर आर इज 5 मिलीमीटर, और 5 मिलीमीटर को मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँगी, क्योंकि यहाँ पे मैं सब कुछ सेंटीमीटर में ली हुई हूँ, जो कि मुझे यहाँ पे यूनिट देगा सेंटीमीटर क्यूब में। तो मुझे यहाँ पे 5 मिलीमीटर को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा, और 10 मिलीमीटर इक्वल होता है 1 सेंटीमीटर के। इसका मतलब 5 मिलीमीटर इक्वल होगा 1/2 सेंटीमीटर के। इसका मतलब 1/2 सेंटीमीटर क्यूब किया जाएगा, जो कि 1/8 होगा। ठीक है, थोड़ा सा काम मैंने शॉर्ट कर लिया। अब देखिए, अब यहाँ सारे जगह मतलब इक्वल के दोनों साइड सेंटीमीटर क्यूब है, जो कि आपस में कट जाएगा। अब देखिए, अब मैं इसे सॉल्व करती हूँ। सबसे पहले 3 से 3 को काट दूँ, डिनोमिनेटर में दोनों है। पाई से पाई को काट दूँ, 4 से यहाँ काट दूँगी, 2 मिलेगा मुझे फाइनली। और 21 स्क्वायर जो कि होता है 441 इंटू 30 इंटू ये डिनोमिनेटर में जो 2 है इक्वल के दूसरे साइड जाएगा, न्यूमरेटर में हो जाएगा, मीन्स नंबर ऑफ स्फीयर्स इक्वल टू होगा 441 इंटू 30 इंटू 2, मीन्स 441 इंटू 60। अब क्या करेंगे? 0 एक साइड करिए। अब क्या करें? 6 से 1 में मल्टीप्लाई करें, और मुझे क्या मिलेगा? मुझे 10th के डिजिट में 6 मिलना चाहिए, जो कि 4th ऑप्शन और 2nd ऑप्शन दोनों जगह पे दिख रहा है। अब मैं क्या करती हूँ, मैं 6 का 4 से मल्टीप्लाई करके देख लेती हूँ कि मुझे अप्रॉक्सीमेट में कौन सा ये कौन सा करेक्ट वैल्यू मिल रही है, मीन्स करेक्ट ऑप्शन दोनों में से कौन सा हो सकता है वो मैं देख लेती हूँ। अदरवाइज ये कैलकुलेशन कोई टफ नहीं है, मैं इजिली इसे कर सकती हूँ, बस थोड़ा सा आइडिया बता रही हूँ कि कैसे देखा जाता है। बाकी 6 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 24 मिलेगा। मीन्स आपको यहाँ पे जो वैल्यू मिलनी चाहिए वो 24 से अबव होनी चाहिए, और यहाँ क्या दिख रहा है? ये तो 18 दिख रहा है। 24 से अबव तो 2nd ऑप्शन है, इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? 2nd ऑप्शन है। ये थोड़ा ऑप्शन चेक करने का मैंने आपको तरीका बताया, अदरवाइज कैलकुलेशन में कुछ है नहीं। कैलकुलेट करेंगे आपको वैल्यू यही मिलेगी 26460, जो कि 2nd ऑप्शन है। आई होप आप सबको क्लियर सब समझ में आया है। किसी को कोई भी डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन है, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट पिरामिड विद बेस एज अ स्क्वायर ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर इज 208 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज द स्लैंट हाइट ऑफ द पिरामिड? कह रहा है कि एक राइट पिरामिड है जिसका बेस स्क्वायर का है, जिसकी साइड 8 सेंटीमीटर की है।
मीन्स एक राइट पिरामिड है जिसका बेस स्क्वायर का बना हुआ है, जिसके डायमेंशंस आपको 8 सेंटीमीटर के दिए हुए हैं, और कह रहा है कि इस राइट पिरामिड का टोटल सरफेस एरिया आपको दिया है 208 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीन्स टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट पिरामिड इक्वल होगा बेस की एरिया जो कि स्क्वायर की दी हुई है, बेस एरिया प्लस लेटरल सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड। मीन्स ये चारों तरफ की सरफेस एरिया, ये जो चारों तरफ वॉल्स बनेंगे उसकी सरफेस एरिया मीन्स लेटरल सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड। अब टोटल सरफेस एरिया तो आपको 208 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, क्लियर है। और बेस की एरिया मैं निकाल सकती हूँ क्योंकि आपको बेस कह रहा है कि स्क्वायर का है जिसका साइड 8 सेंटीमीटर है, मीन्स बेस एरिया क्या हो गया 8 स्क्वायर मीन्स 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इससे मुझे लेटरल सरफेस एरिया मिल जाएगा 208 माइनस 64 मीन्स 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लेटरल सरफेस एरिया हो गई, मीन्स इसके चारों तरफ वॉल्स की सरफेस एरिया हो गई। जिसका वॉल है ये तो ट्रायंगुलर है, ठीक है, तो ये चारों तरफ से ट्रायंगुलर वॉल ही बनेगा। और क्योंकि जो राइट पिरामिड का जो स्लैंट हाइट होता है वो सभी वॉल्स में इक्वल होता है। दूसरी बात ये है, ये जो स्लैंट हाइट है ये ऊपर वर्टेक्स देख रहे हैं, वर्टेक्स से इस बेस की जो साइड देख रहे हैं साइड, इस पे परपेंडिकुलर होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं इस वॉल की एरिया निकालूं और इसी तरीके से बाकी सारे वॉल्स की एरिया निकाल दूं और सारे वॉल्स की एरिया को ऐड कर दूं, वही होगी लेटरल सरफेस एरिया। ठीक, अगर मैं वॉल्स की एरिया निकालूंगी तो मैं क्या करूंगी, एरिया का फॉर्मूला रखूंगी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, वेयर हाइट इज द स्लैंट हाइट ऑफ द राइट पिरामिड, और बेस तो आपको दिया ही हुआ है, सब जगह से 8 सेंटीमीटर का बेस आ रहा है। तो मैं अगर एक बार में इसको कैलकुलेट करूं तो मैं क्या करूंगी, मैं इसका पैरामीटर ले लूंगी। ठीक, तो पैरामीटर लेकर के मैं 1/2 यहाँ लेटरल सरफेस एरिया की जगह मैं लिख सकती हूँ 1/2 इंटू पैरामीटर ऑफ बेस इंटू स्लैंट हाइट, क्योंकि स्लैंट हाइट तो हर वॉल में इक्वल ही आनी है, और जब आपको 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट करना ही है तो मैं सभी बेस को ऐड कर दूंगी तो मुझे पैरामीटर ऑफ स्क्वायर मिल जाएगा ना। और पैरामीटर ऑफ स्क्वायर आपको क्या मिलेगा, 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 मीन्स 32। तो 32/2 मीन्स मिलेगा मुझे 16 इंटू स्लैंट हाइट। तो 16 इंटू स्लैंट हाइट होगा लेटरल सरफेस एरिया जो कि होगा 144 के इक्वल, किसी को कोई डाउट नहीं है। तो मैं क्या करूं, स्लैंट हाइट निकालने के लिए 144 में 16 से डिवाइड कर देती हूँ। ठीक, अब 16 से जब इसमें डिवाइड करूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा 9। इसका मतलब स्लैंट हाइट ऑफ द राइट पिरामिड होगा 9 सेंटीमीटर का, जो कि थर्ड ऑप्शन है। सिंपल था। किसी पॉइंट पे कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए।